श्री महाकाली माता शक्तीपीठ प्रतिष्ठान क्रांती दलच्या वतीने शहरातील अस्वच्छता व असुरक्षिततेवर प्रशासनाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी मनपा आयुक्त तसेच पोलीस आयुक्त यांना निवेदन सादर करण्यात आलं। अमरावती शहरामध्ये एकूण 84 वार्ड असून या वार्डमध्ये प्रत्येक सर्व्हिस लाईनमध्ये कचऱ्याचे ढिगारे साचलेले असून नाल्या पूर्णपणे तुडुंब भरले आहेत। तसेच नाल्यांमध्ये रोडवर पूर्णपणे खड्डे पडले असून त्यामध्ये अपघात होत आहेत। पावसाळ्यामध्ये डेंग्यू मलेरिया सारखे अनेक आजार होत आहेत, त्यामुळे जीवितहानी सुद्धा होत आहे। तरी कृपया सर्व समस्यांवर मनपा आयुक्तांनी काळजीपूर्वक लक्ष घालून काम करावं, अन्यथा मनपा आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शक्ती महाराज यांनी दिला। पन्नालाल बगीच्यामधील नाल्यामध्ये 2-3 दिवसापूर्वी जो पाऊस आला त्यामुळे मोठा खड्डा पडला आहे। यामुळे आजूबाजूच्या घरांना व दुकानांना धोका निर्माण झाला। यामध्ये कुठल्याही दुर्घटनेची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे या संदर्भात मनपा प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी, तसेच या असुरक्षित जागेला पोलीस संरक्षण मिळावे याकरिता श्री महाशक्ति पीठाधीश्वर शक्तिजी महाराज यांनी प्रशासनाला निवेदन सादर केलं। आज हम पन्नालाल नगर में गार्डन में बैठे हैं और यहाँ पे हमने पत्रकार परिषद बुलाई। पत्रकार परिषद में हमारा बुलाने का एक ही हितार्थ है कि हमारे पन्नालाल नगर में जो बड़ा पुल है, बड़ा नाला है, उस नाले के किनारे के दोनों साइड के किनारे नीचे से पूरे के पूरे भूया टाइप बन गए हैं। अगर 2-3 पानी अगर आता है तो ऊपर के कुछ मकान नीचे आने की संभावना है। उसमें बहुत से लोग रहते हैं और बहुत से लोग क्योंकि मकान नीचे गिर सकते हैं। इससे मैं मनपा आयुक्तों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये विनंती करता हूँ कि जल्दी जल्दी उस नाले के ऊपर दोनों साइड के कुछ तो भी आपको कार्रवाई करके आप आपके हिसाब से वाल कंपाउंड बांधने की कोशिश करें। और रोड पे जितने भी 84 वार्ड में मैं आज दोपहर से या कल सवेरे से मैं 84 वार्ड में मैं खुद घूमने वाला हूँ। पूरे मुस्लिमपुरी में भी, इधर भी हिंदू वार्ड में, सभी जगहों पे मैं जाऊँगा 84 वार्ड में। और जहाँ यहाँ पे गटर लाइन है, डिगार है कचरों के, वहाँ पे मैं खड़े रह के मीडिया को बुला के मैं बात करूँगा और मैं मनपा साहब के अधिकारी को बुला के उनको आमने सामने बताऊँगा। और हमारे अमरावती के 84 वार्ड के पूरी साफ़ सफाई जल्दी जल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं अगर साफ़ सफाई हो रही तो मैंने खुद ने कई वार्डों में खुद गए, सर्वे करा और डेंगू और मलेरिया के पेशेंट बहुत बढ़ गए। आपको अगर जांच करना है तो आप हॉस्पिटल में जाके जांच कर लीजिए। डेंगू मलेरिया के पेशेंट अपने अमरावती शहर में कितने हो गए और कई डेंगू मलेरिया के पेशेंट मर चुके भी है। अगर इस पे अगर ऑब्जेक्शन मनपा आयुक्त तो सर ले नहीं सकेंगे तो मैं खुद कारपोरेशन के अंदर जाके वहाँ पे आमरण उपोषण पे मेरे सब टीम को भक्तों को ले बैठा के आमरण उपोषण के लिए मैं बैठ जाऊँगा। मैं ये मेरे मनपा आयुक्त पे भरोसा है। कल मेरे मनपा आयुक्त सर से मेरी मीटिंग हो गई है। उन्होंने हमको प्रॉमिस करे कि हम जल्दी से जल्दी इसका ये काम करने वाले। बस मैं 2 शब्द यहाँ पे मैं विराम करता हूँ। अमरावती शहरामध्ये सुमारे 16 मोठी नाली आणि 18 उपनाले वाहतात। त्यामध्ये हा राजापेठ ते एचपी पर्यंत जो पन्नाल नगरचा मोठा नाला आहे, या नाल्याला दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंत होणे अत्यंत गरजेचं आहे। कारण की या दोन्ही बाजूच्या जे नाल्याची भिंत खचत चालली आहे आणि आजूबाजूच्या नागरिकांना दरवर्षी कोणतं ना कोणतं नुकसान होते आणि एखाद्या वेळेस मोठी जीवितहानी आणि घर सुद्धा वाहून जाण्याची शक्यता आहे। मी वारंवार मनपाला विनंती केली आहे। मी स्टँडिंग चेअरमन असताना 2016ला याचा पुण्याच्या युनिटी कन्सल्टंट कंपनीतर्फे डीपीआर सुद्धा तयार केला होता आणि राजापेठ ते एचपीएम हा 1700 मीटरचा जो नाला आहे त्याला 44 करोड रुपये लागणार होते दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंत बांधण्याचा। पण मनपा याकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे। मी महानगरपालिकेला पुनश्च विनंती करतो की 1-2 कामं थोडेसे मागे टाकून हा जो पन्नाल नगरचा मोठा नाला याला दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंती बांधाव्या, जेणेकरून नागरिकांच्या जीविताला आणि त्यांच्या घराला नुकसान होणार नाही। अन्यथा या नागरिकांच्या हितासाठी एक मोठं जन आंदोलन केल्याशिवाय आम्हाला पर्याय राहणार नाही।